केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की घोषणा के बाद बस्तर में अभियान तेज हो गया है। इसी बीच नक्सली नेता रूपेश ने एक बार फिर शांति वार्ता की पेशकश की है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने कोई वार्ता की समिति नहीं बनाई है। जो बातचीत चाहते हैं वो सामने आए। हम सुरक्षा देने को तैयार है, लेकिन बंदूक का जवाब बंदूक से ही दिया जाएगा। उन्होंने नक्सलियों से पूछा कि अगर वे स्कूल और अस्पतालों का विरोध नहीं करते तो अब तक ग्रामीण विकास क्यों नहीं हुआ। साथ ही बताया कि नई नीति के तहत लंबे समय से संगठन से जुड़े नक्सली भी यदि सरेंडर करते हैं तो कार्रवाई नहीं हो। इसमें इन्होंने लिखा है हम स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, राशन दुकान आदि आदि लिखा है, इसका विरोध नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो यह लाइन जो बार बार विषय रखा गया सबके बीच में कि उन गांवों में 30 साल के बच्चे ने टीवी आज तक क्यों नहीं देखा, उन गांवों में आज तक स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, खेती के बीज, सिंचाई की सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची, इन सारे विषयों को इसमें उल्लेखित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है विषय। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात और कही है कि सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे लाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये कौन सी समिति है, ये कौन सी समिति है, स्पष्टता होनी चाहिए। हमने कोई, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं और असफल हुए हैं। और इसलिए बड़ी स्पष्टता है, बस्तर के गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है। दृढ़ता के साथ इस काम को किया ही जाएगा। और अब समिति कोई सरकार नहीं बनाएगी, सरकार किसी को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करेगी। सदन में भी मुझसे विपक्ष ने पूछा था तो वहां भी मैंने स्पष्टता की थी कि इसमें हम कोई समिति नहीं बनाएंगे, हम किसी को नहीं भेजेंगे। चर्चा करना है, सरकार तैयार है, आप जरूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं और अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ तैयार हैं। तो आप जब बताएंगे तो उस पर बात हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा है किसी समिति के संदर्भ में, तो वह समिति कौन है मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी कोई समिति है तो मैं उनके सुरक्षा की पूरा आश्वासन देता हूं, आए, बैठे, चर्चा करें, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन्हें, इसको लिखने वालों ने कहा है कि हम ऊपर बात कर रहे हैं, उनसे बात करने में समय लगता है, ये है वो, तो इस किस्म की बातें। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक में, वो वीडियो क्लिप आप ले लेना भैया, मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूं मुख्य धारा में आए। अभी बस्तर पंडुम में भी उन्होंने कहा कि मैं विनती करता हूं मुख्य धारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने कई बार कहा है, निवेदन है, विनती है, मुख्य धारा में आए। गांव के विकास के मार्ग को प्रशस्त करें, गांव में रहने वाले लोगों को आजाद करें। मैंने तो बार बार निवेदन किया ही किया है, ये कह करके कि आप मुख्य धारा में आए, पूर्ण सुरक्षा के साथ आए। हमारी नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में, फिर आपसे एक बात कहना, नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में यह प्रावधान है, आपको मैंने भेजा हुआ है, इसका नोटिफिकेशन वाला कॉपी भेजा हुआ है, PDF। इसमें प्रावधान है कि कोई सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके सरकार के साथ चलेंगे इस अभियान में, तो उनके खिलाफ जो प्रकरण है उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी और समय से उसको वापस भी लिया जाएगा। और अब जो पुराने प्रकरण वाले हैं, जिनके 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, सरकार के इस अभियान के साथ है, उनके प्रकरणों को वापस भी हम लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें स्पष्ट भाव है कि उन प्रकरणों को वापस लिया जाएगा, तो वापस लेने की प्रक्रिया पर भी हम आगे बढ़ेंगे। इनसे भी मैं कहता हूं कि किसी और की प्रतीक्षा न करें। मेरा ये विनम्र निवेदन आप जरूर पहुंचा दें वहां तक। शुरू से ही मेरी पहली वीडियो से निकालकर आप देख लें, आज तक मैंने बार बार कहा है कि कोई एक व्यक्ति भी चर्चा को तैयार हो तो हम उनके साथ भी तैयार हैं। कोई बड़ी टीम, कोई बड़ा लीडर वूडर कोई मामला नहीं है भाई। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। 2 व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। और विनती तो ऐसी है कि असम ने ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया हुआ है। अभी जब बस्तर ओलंपिक हो रहा था तो असम के बोडोलैंड के
आंदोलन वाले जो आतंकवादी उस समय कहे गए, जिन्होंने 10,000 की संख्या में समर्पण किया, आज BTR बोडोलैंड टेरिटरी रीजन वो वहाँ पर है, वो चला रहे हैं और उसमें वो विधायक हैं और आदि आदि बड़ी संस्थाओं में है, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं और अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। उनका प्रतिमान लें। हम लोगों ने उनको भी बुलाया था बस्तर ओलंपिक में, गांव-गांव घूम करके उन्होंने इस बात को कहा है। तो यह भी उस समय हुआ है। ऐसे ही प्रमाणों के साथ इतने विश्वसनीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय अमित शाह जी का आह्वान है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और उन्होंने भी कहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को कहता हूं कि मैं हृदय से लगाकर, मैं सीने से लगाकर और पूरा लाइफ सेटल होते तक ये सरकार खड़ी रहेगी। 4 साल, अब 3.5-4 साल है सरकार के पास, लगभग 4 साल है सरकार के पास। 4 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है, शीघ्रता करें, बात करें, आगे बढ़ें, रिहेबिलेट हों। और ये पत्र लिखने वाले जो भी हैं, रुपेश जी हैं और जो जिनका नाम है, जो भी सब जोनल इनकी कमेटी है, उत्तर पश्चिम सब जोनल कमेटी है, इनसे मैं कहता हूँ किसी और की प्रतीक्षा ना करें। आपके हृदय में भाव है, आप आगे बढ़ें और जिनसे बातचीत है उनको सूचना संपर्क करते हैं, उनसे भी बात कर लें। ये भी आगे बढ़ें, अपनी बात करें, बात करके आप मुख्य धारा में आए। ये बंदूक छोड़ें, क्योंकि फिर आप बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने मोर आवास मोर अधिकार जैसी योजना को रोककर गरीबों के सपनों को कुचला है। शर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार ने 18 लाख नए आवास बनाने का संकल्प लिया है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पुराने आंकड़ों को लेकर भ्रम फैला रहा है, जबकि हमारा वादा नए मकानों से जुड़ा है। जनता को गुमराह करने वाली बातों से सावधान रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास एकदम हृदय का विषय पूछ दिया है भाई साहब ने। जिस बात पर आपके पीठ पर डंडे पड़े हों, वो बात जब सामने आती है जिंदगी में, तब तक तो प्रधानमंत्री आवास विगत सरकार ने दिया नहीं था। मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार, ये बोल करके हम लोगों ने काम किया था। और प्रधानमंत्री आवास के इस विषय को लेकर के 18 लाख आवास देंगे, पहला संकल्प था सरकार का। सरकार के इस संकल्प के उपरांत हमने काम शुरू भी किया। और आपको बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि जो भ्रम फिर से फैलाने की कोशिश की गई भूपेश बघेल जी के द्वारा, मैं उसमें बड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि जब विष्णुदेव जी की सरकार बनी, उस समय तक प्रदेश में जितने आवास बन चुके थे, निर्मित थे, पूर्ण थे, हम जो 18 लाख आवास की बात कह रहे हैं, वो उससे अलग हैं, वो उससे अलग है। स्पष्टता होनी चाहिए। लगभग 9.5 लाख आवास पहले बने हुए थे और बाकी शेष 18 लाख आवास हैं, वो अभी बनाए जा रहे हैं। वो बाकी शेष 18 लाख आवास अभी बनाए जा रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी संख्या में 3 लाख आवासों में एक साथ गृह प्रवेश हुआ है और 2011 की सर्वे सूची पूर्ण हो चुकी, उसकी भी बड़ी कथा है आपसे कहेंगे तो। और 2011 की सर्वे सूची के बाद आवास प्लस की सूची के भी आधे काम हो चुके हैं और आधे अभी हमको करने हैं। इन पूरे के बाद आवास प्लस 2024 के नाम से नया सर्वे हो रहा है और नए सर्वे में लगभग 6 लाख आवास जुड़ गए हैं, लेकिन ये संतुष्टिपूर्वक नहीं है। अतः 15 तारीख को, आने वाले 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें जो गाँव में आवश्यक, जिनको भी आवास की आवश्यकता है, उनका सर्वे पूर्ण हो जाए, किसी तरह से न रुके। इसके लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं इस अभियान की शुरुआत 15 तारीख को करेंगे और 15 से 30 के बीच में आवास प्लस 2024 सर्वे पखवाड़ा मनाया जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री जाएंगे, तीसरे दिन विधायक जाएंगे, सांसद जाएंगे, फिर विधायक जाएंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य जाएंगे, जनपद के अध्यक्ष और सदस्य जाएंगे और फिर लगभग हर एक पंचायत में एक व्यक्ति हम लोग निर्धारित कर रहे हैं जो आवास को ध्यान देंगे। ये सोशल वर्कर्स हैं, ये सोशल वर्कर्स हैं जिनका निर्धारण किया जाएगा। इन सारे लोगों के माध्यम से इस 15 दिन में हम लगभग पूरे आवास जितने की आवश्यकता आज की डेट में गांव में है, उसका सर्वे करवाएंगे। सर्वे करवाने के बाद मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही इसकी उपलब्धि भी हमको होगी।
कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र से 8 से 10 किलोमीटर दूर बजरंगी मार्ग पर भाकपा माओवादी रावघाट एरिया कमेटी की ओर से नक्सलियों ने बैनर लगाकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बैनर में लिखा गया है कि कामरेड समिला उसेंडी एसी सदस्य को बीमारी के इलाज के बाद जब वह दुट्टा गांव में रुकी थी तब 7 अप्रैल की रात पुलिस ने उन्हें घर से उठा लिया। नक्सलियों का आरोप है कि समिला को अब तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। बैनर में भाकपा माओवादी की ओर से सरिता उसेंडी को जल्द कोर्ट में पेश करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बार फिर शांति वार्ता को लेकर सरकार से अपील की है। उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो प्रभारी रुपेश द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। नक्सली नेता ने पत्र में स्पष्ट किया है कि किसी भी वार्ता से पहले स्थानीय नेतृत्व की राय लेनी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कगार अभियान को रोकना अनुकूल माहौल बनाने के लिए आवश्यक है। प्रेस नोट में ये भी उल्लेख किया गया कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दों को वार्ता के एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। नक्सलियों की ये लगातार दूसरी शांति वार्ता से जुड़ी अपील है, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि वे बातचीत की संभावनाओं को लेकर गंभीर हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के अधिवेशन पर कटाक्ष कसते हुए कहा है कि कांग्रेस अलग अलग यात्राएं निकालती है, लेकिन उसका उल्टा असर चुनाव में देखने को मिलता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मॉडल अपनाना चाहता है, जो विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक हर स्तर पर हार चुकी है। ये खुद कांग्रेस के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। साव ने कांग्रेस की आंतरिक खींचातानी पर भी निशाना साधा और कहा कि पार्टी के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हैं, इसलिए जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जिस दौर से गुजर रही है, कांग्रेस के बड़े नेता अलग अलग यात्रा निकालते हैं और चुनाव में उसका विपरीत असर पड़ता है। कांग्रेस और कोई अभियान चलाती है, उसका विपरीत असर पड़ता है। और जैसा पता चला कि वो छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, तो जो कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारती है, लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारती है, नगरीय निकाय के चुनाव में 0 में आउट होती है, पंचायत के चुनाव में जिस पार्टी की दुर्दशा होती है उसका मॉडल कांग्रेस पार्टी अपनाएगी तो क्या असर होने वाला है ये समझा जा सकता है आसानी से। और कांग्रेस की आज विचित्र हालात है। कांग्रेस तो अब लगातार शून्य में आउट हो रही है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। भारतमाला परियोजना से जुड़े मामलों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इसमें ज्यादातर प्रकरण राजस्व से संबंधित हैं, इसलिए संबंधित राजस्व जिलों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मामले की विस्तृत जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा EOW से कराने का निर्णय लिया है। साव ने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ज़्यादातर भारतमाला के मामले राजस्व से संबंधित है, इसलिए संबंधित राजस्व जिलों को निर्देशित किया गया है। पर हमारी सरकार ने तय किया है कि EOW से विस्तृत जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग में मासूम बच्ची के साथ हुई दर्दनाक घटना पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घटना पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। कल उनकी जांच समिति वहां गई थी, लेकिन उनका उद्देश्य न्याय दिलाने से अधिक राजनीति करना दिख रहा था। श्री साव ने कहा कि ये घटना बेहद दुखद है और हम सभी व्यथित हैं। पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का ये हिस्सा होता है। एक दुर्भाग्यजनक घटना, एक दर्दनाक घटना पर भी राजनीति करने से कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आ रही है। कल उनकी जांच समिति गई थी। ये इस तरह से इस मामले के राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि एक बेटी के साथ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। सरकार गंभीरता से त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। ऐसे में कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए।